भाई पिछली वीडियो को आप सब लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया और उसी वीडियो के कमेंट्स को मैंने सीरियस में लेते हुए ये पार्ट 2 बना रहा हूँ। अगर आपकी भी रील 400-500 व्यूज़ पर अटक जाती है तो प्रॉब्लम आपके कंटेंट में नहीं है, आपके फर्स्ट 3 सेकंड में है। इंस्टाग्राम एल्गोरिथम हर रील को सबसे पहले एक छोटी सी ऑडियंस को टेस्ट के तौर पर दिखाता है। मान लो 500,000 लोगों का एक ग्रुप। अब अगर इन लोगों में से ज़्यादातर लोग 2-3 सेकंड के अंदर ही स्वाइप कर देते हैं तो एल्गोरिथम समझ आता है कि ये कंटेंट इंटरेस्टिंग नहीं है और वो उसे और लोगों तक पुश करता ही नहीं है। इसलिए चाहे आपका कंटेंट कितना भी वैल्यूएबल हो, अगर आपका हुक वीक है तो आपकी वीडियो को कभी भी दूसरा चांस नहीं मिलता है। यस, इस तरह की वीडियो भी हम वीएन एप्लीकेशन में बना सकते हैं और इसलिए इस वीडियो का टॉपिक है वीएन एडवांस वीडियो एडिटिंग कोर्स। बेसिकली मैं आपको एक अपनी ही रील एडिट करके दिखाऊंगा। वैसे तो मैं प्रीमियर प्रो, आफ्टर इफेक्ट्स में एडिट करता हूं, लेकिन आज मैंने सोचा क्यों ना वीएन की शक्तियों को फिर से जगाया जाए, क्योंकि पीसी पर शिफ्ट होने से पहले मैं वीएन की ही पूजा करता था। सो सबसे पहले अपने दिमाग में एक चीज बैठा लो कि एक अच्छी वीडियो एडिट करने के लिए पूरा सॉफ्टवेयर सीखने की जरूरत नहीं होती। आपको बस एक ही टारगेट के पीछे भागना होता है, जो कि है ऑडियंस का अटेंशन। मतलब वीडियो के विजुअल्स में कुछ ऐसा मसाला ऐड करना है कि जिसने एक बार वीडियो पर क्लिक कर दिया वो फिर पूरी वीडियो देखने के बाद ही फील करे कि यार मैंने 15 मिनट की वीडियो को पूरा देख लिया। हाउ इज इट पॉसिबल? और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं पेसिंग। पेसिंग मीन्स वीडियो की स्पीड और फ्लो को कंट्रोल करना। मतलब आपकी वीडियो व्यूअर को फास्ट लग रही है या स्लो। अगर वीडियो में बहुत ज़्यादा पॉजेज हैं, अननेसेसरी क्लिप्स हैं, स्लो मूवमेंट है, सेम सीन्स के साथ वीडियो बार बार रिपीट हो रही है तो ऑडियंस को वीडियो बोरिंग लग सकती है। इसे स्लो पेसिंग कहते हैं बेसिकली। दूसरी तरफ अगर एक्स्ट्रा पॉजेज रिमूव किए गए हों, क्विक कट्स होंगे, विजुअल्स फ्रीक्वेंटली चेंज हो रहे हैं, कंटेंट डायरेक्ट पॉइंट पे आ रहा है तो वीडियो एंगेजिंग फील होती है और हम इसे गुड पेसिंग कहते हैं। अब बहुत होगी ज्ञानबाजी, चलिए प्रैक्टिकल सब समझते हैं। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। बेसिकली थोड़ा सा आपको एक डिस्क्लेमर दे दूं कि जैसे कि आपको पता है पार्ट 1 जो हमने शूट किया था वो हमने अपने मोबाइल डिवाइस में किया था, राइट। ये मोबाइल था जिसके अंदर वीएन की एप्लीकेशन थी और इसमें मैंने आपको वीडियो को एडिट करके दिखाया था। लेकिन इस बार मैं क्या करने वाला हूँ, प्रोसेस सेम है, एप्लीकेशन सेम है, डिवाइस चेंज होने जा रहा है, ठीक है। मोबाइल की जगह पे मैं यूज करूंगा अपना पीसी। बाकी सेम प्रोसेस है, ठीक है, क्योंकि जो ऑप्शंस मेरे पीसी में होंगे वो सेम आपके डिवाइस में भी होंगे। सिर्फ थोड़ा एडिटिंग फास्ट हो जाए और आपको अच्छे तरीके से समझ में आए, इसलिए मैं यहाँ पे वीएन का जो पीसी वाला वर्जन है, बेसिकली ब्लूस्टैक्स की मदद से हम पीसी में भी वीएन चला सकते हैं, तो उसकी मदद से मैं एडिट करने वाला हूँ, ठीक है। बाकी जो भी ऑप्शंस होंगे, जो भी फीचर्स होंगे वो सारे आपकी डिवाइस में अवेलेबल है। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन पे। सो यहाँ पे आप वीएन का इंटरफेस देख सकते हो, ठीक है। सेम इंटरफेस आपके डिवाइस में होता है, बस यहाँ पे ये स्क्रीन जो है वो बड़ी हो चुकी है, ठीक है। मोबाइल वाली स्क्रीन पोर्ट्रेट होती है, ये लैंडस्केप है, बात खत्म, ठीक है। प्लस वाले आइकन के ऊपर टैप करके यहाँ पे अपना न्यू प्रोजेक्ट बनाना होगा। देन यहाँ पे वीडियो बेस्ड हमें सेलेक्ट करते हुए सेव कर लेना होगा एंड यहाँ पे आपको अपनी वीडियो को चूज करना है जिसको भी आप एडिट करने वाले हो, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे ये वीडियो को एडिट करने जा रहा हूँ, नेक्स्ट के ऊपर टैप करता हूँ एंड यहाँ पे हमारी वीडियो ये टाइमलाइन के ऊपर आ चुकी है। मैं यहाँ पे प्ले करता हूँ। अगर आपकी रील्स भी 400-500 व्यूज़ पर अटक जाती है तो प्रॉब्लम आके कंटेंट में नहीं, ठीक है। यहाँ पे आप वीडियो देख सकते हो। थोड़ा सा इंटरफेस आपको मैं समझा देता हूँ। बेसिकली सबसे पहले यू कैन सी यहाँ पे ये हमारी टाइमलाइन है और यहाँ पे ये हमारी प्रीव्यू विंडो है, राइट। बाकी सारे ऑप्शन सेम है जो आपको वीएन में मिलते हैं, बस आपको थोड़ा एडजस्ट करना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करता हूँ कि इस रील में मैं कट लगाता हूँ। जो भी इस रील में एक्स्ट्रा गैप्स हैं, एक्स्ट्रा चीज़ें बोली गई हैं, वो मैं रिमूव करता हूँ, ठीक है। अब कट लगाने के लिए आपको पता ही है, जैसे कि हमारी वीडियो यहाँ से शुरू हो रही है, ठीक है। इसके आगे जो भी मैंने बोला है वो गलत बोला है, तो यहाँ पे मैं प्ले करता हूँ वीडियो को। इंस्टाग्राम एल्गोरिथम हर रील को सबसे पहले एक छोटी सी ऑडियंस को टेस्ट के तौर पे दिखाता है। ओके, सो यहाँ पे मैंने बोलना शुरू किया है। अगर आपकी भी रील 400-500 व्यूज़ पर अटक जाती है तो प्रॉब्लम आपके कंटेंट में नहीं है, आपके फर्स्ट 3 सेकंड में है। सो यहाँ पे मुझे स्प्लिट लगाना होगा और ये आगे वाले एक्स्ट्रा पार्ट को डिलीट कर देना होगा। वीडियो को प्ले करता हूँ फिर से। अगर आपकी भी रील 400-500 व्यूज़ पर अटक जाती है तो प्रॉब्लम आपके कंटेंट में नहीं है, आपके फर्स्ट 3 सेकंड में है। सो यहाँ पे हमने स्प्लिट लगाना है और आगे हमने वो पार्ट निकालने हैं जो हमने सही बोले हैं और जो एक्स्ट्रा गैप्स हैं वो हमें डिलीट करने होंगे। तो वो पहले मैं कर लेता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने वीडियो में कट वगैरह लगा लिए हैं, ठीक है। एक बार आप वीडियो को प्रीव्यू कर लो। यहाँ पे 1 मिनट और 15 सेकंड की हमारी वीडियो निकल के आई है। अगर आपकी भी रील 400-500 व्यूज़ पर अटक जाती है तो प्रॉब्लम आपके कंटेंट में नहीं है, आपके फर्स्ट 3 सेकंड में है। इंस्टाग्राम एल्गोरिथम हर रील को सबसे पहले एक छोटी सी ऑडियंस को टेस्ट के तौर पे दिखाता है। मान लो 500,000 लोगों का एक ग्रुप। अब अगर इन लोगों में से ज्यादातर लोग, अब आगे आपको पता चलता ही जाएगा जैसे जैसे हम इस वीडियो को एडिट करेंगे, राइट। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा इंटरफेस तो मिल चुका है। अब यहाँ पे स्टार्टिंग क्या हो रही है वो देखते हैं। अगर आपकी भी रील 400-500 व्यूज़ पर अटक जाती है तो प्रॉब्लम आपके कंटेंट में नहीं है, आपके फर्स्ट 3 सेकंड में है।
अगर आपकी भी रील 400-500 व्यूज़ पर अटक जाती है, राइट, तो हमें क्या करना होगा, एक रील दिखानी होगी और उसको अटकाना होगा 400-500 व्यूज़ पे। उसके लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले एक PNG लाऊंगा फ़ोन का, राइट, उसके ऊपर कुछ इस तरह का दिखाऊंगा कि रील चल रही है और उसके ऊपर 400-500 व्यूज़ आए हैं, राइट। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ऐड टू लेयर वाले बटन के ऊपर टैप करूँगा और फोटोज़ में जा करके यहाँ पे मैं स्टॉक्स में जाऊँगा और यहाँ पे एक मैं वाइट PNG को ऐड करूँगा, ठीक है। जैसे कि हमारा ये है वाइट PNG, इसको मैं अपनी पूरी रील के ऊपर इस तरीके से स्प्रेड कर लेता हूँ, ठीक है। और देखते हैं यहाँ पे कहाँ से ये शुरू हो रहा है। अपनी क्लिप को मैं एक्सपेंड करता हूँ अच्छे तरीके से। अगर आपकी भी रील ओके, सो हमें इसको उठा करके यहाँ पे लेके आना होगा, ठीक है। अगर आपकी भी रील 400-500 व्यूज़ पर अटक जाती है तो प्रॉब्लम आपके कंटेंट में नहीं है, आपके फर्स्ट 3 सेकंड में है। सो यहाँ पे हमें यहाँ तक रखना होगा ये वाइट वाला PNG, ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर हम एनिमेशन करने वाले हैं, राइट। अगर आपकी भी रील 400-500 व्यूज़ पर अटक ओके, तो हमारे पास ये वाइट PNG है, राइट। अगर हम चाहें तो इसका हम नीचे से कलर भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि हमें वाइट ही रखना है, यहाँ पे आपके पास कलर चूज़ करने के ऑप्शंस हैं, आप चूज़ कर सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ पे सोच रहा हूँ कि कैनवा में जाया जाए और वहाँ पे एक PNG बनाया जाए फ़ोन का, या फिर हम एक वीडियो बनाएं जिसके अंदर रील चल रही हो, राइट। तो मैं क्या करता हूँ, मैं जाता हूँ यहाँ पे कैनवा में। अगर आपको कैनवा के बारे में नहीं पता है तो आपको कैनवा के बारे में ज़रूर पता कर लेना चाहिए। ये ग्राफिक डिज़ाइनिंग एप्लीकेशन है, जैसे फोटोशॉप हो गया, ठीक है। फोटोशॉप थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, ये हमारी काफ़ी ज़्यादा आसान एप्लीकेशन है, बिगिनर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा सही है, ठीक है। तो ये है कैनवा का इंटरफेस, ठीक है। मैं यहाँ पे सबसे पहले सोशल मीडिया के ऊपर टैप करूँगा और यहाँ पे मैं ये स्केयर वाला साइज़ चूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। 1080p पिक्सल बाय 1080p पिक्सल, ये हमारे पास साइज़ आ चुका है, ठीक है। हमें क्या करना होगा, यहाँ पे एलिमेंट्स में जाना होगा, यहाँ पे हमें सर्च करना होगा मोबाइल, ठीक है। हमें यहाँ पे ग्राफिक्स में ही काफ़ी सारे मोबाइल मिल जाएंगे, यू कैन सी। अगर हम जाते हैं यहाँ पे फ्रेम्स वाले सेक्शन में तो आप यहाँ पे देख सकते हो आपके पास कुछ इस तरीके के मोबाइल्स होते हैं जिसके अंदर कुछ एनिमेशंस भी चल रही होती हैं, ठीक है। जैसे कि ये हो गया, ठीक है। ये तो पूरा रील्स वाला सेक्शन आ गया। एक्चुअल में हमें जो चीज़ चाहिए थी वो हमें मिल चुकी है, ठीक है। हम यहाँ पे जाएंगे एलिमेंट्स वाले सेक्शन में अगेन, तो यहाँ पे हम लिख देंगे कंटेंट क्रिएटर, ठीक है। और मैं जाऊँगा यहाँ पे वीडियोस वाले सेक्शन में चला जाता हूँ और यहाँ पे मैं कोई भी वीडियो को सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। जैसे कि ये वीडियो को सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसको उठा करके मैं इसके अंदर प्लेस कर सकता हूँ, ठीक है। यू कैन सी यहाँ पे मैं इस तरीके से इसको प्लेस कर सकता हूँ। आप सेम चीज़ अपने मोबाइल में भी कर पाओगे, सिर्फ कैनवा की एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, ठीक है। और इसको सेंटर में ले आते हैं और प्ले करके देखते हैं क्या चीज़ बन के रेडी हुई है। सो एक्चुअल में हमें जो चीज़ चाहिए थी वो हमें मिल चुकी है। अब हमें क्या करना होगा, इसकी बैकग्राउंड को ग्रीन कर देना होगा, यहाँ से कलर देना होगा ग्रीन, ठीक है। इतना करने के बाद आपको इसको शेयर वाले बटन के ऊपर टैप करके डाउनलोड कर लेना होगा और PNG की जगह आपको इसको MP4 वीडियो के सिलेक्टेड करके यहाँ पे इसको डाउनलोड कर लेना होगा, ठीक है। इतना सा काम है आपको, और इसको उठा करके लेके आना होगा आपको VN एप्लीकेशन में। सो VN एप्लीकेशन में इसको हम लाएंगे एज ए लेयर। तो इस वाले बटन के ऊपर टैप करेंगे, देन गो टू फोटोज़ और यहाँ पे आपके सामने ऑल वाले सेक्शन में आपकी वीडियो आपको दिख जाएगी, ठीक है। सो ये रही मेरी वीडियो, मैं यहाँ पे अपनी वीडियो को लेके आ चुका हूँ और इसका मुझे साइज़ कुछ इस तरीके से रख लेना होगा एंड मुझे यहाँ पे क्रोमा की का यूज़ करके ग्रीन स्क्रीन को यहाँ से रिमूव करना होगा। फॉर डैट नीचे मुझे एक ऑप्शन फाइंड करना होगा जिसका नाम है क्रोमा। इसके ऊपर टैप करके इजीली ये कलर पिकर को छोड़ना होगा ग्रीन कलर पे। बाकी इंटेंसिटी एंड स्पिल ऑटोमेटिकली सेट हो चुके हैं, टिक कर दो यहाँ पे। यू कैन सी हमारी वीडियो की जो ग्रीन बैकग्राउंड थी वो रिमूव हो चुकी है, ठीक है। हमें यहाँ पे वीडियो को प्ले करके देखना होगा क्या चीज़ बन के रेडी हुई है। अगर आपकी भी रील 400-500 व्यूज़ पर अटक जाती है तो प्रॉब्लम आपके कंटेंट में नहीं है, आपके फर्स्ट 3 सेकंड में है। सो यहाँ पे हमें अपनी एनिमेशन यहाँ तक ही रखनी है, तो हमें इसको यहाँ से स्प्लिट करना होगा और आगे वाला एक्स्ट्रा पार्ट डिलीट करना होगा, ठीक है। तो इसको अब हमें स्क्रीन के अंदर एंटर कैसे करवाना है, ठीक है। सबसे पहले तो इसको आपको इक्वल करना होगा अपनी वाइट PNG के। यस, अब ठीक है। अब आपको इस चीज़ को स्क्रीन के अंदर कैसे लाना है उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे की फ्रेमिंग करूँगा, ठीक है। यहाँ पे 0.5 सेकेंड है और यहाँ पे यहाँ तक मैं रखूँगा, ठीक है, की फ्रेमिंग 0.75 सेकेंड तक, ठीक है। चाहो तो मैं यहाँ पे आधे सेकेंड की फ्रेमिंग कर सकता हूँ, हो ही जाएगी अपनी 0.50 सेकेंड की। यहाँ पे मैं की फ्रेम लगाता हूँ और एक लगाता हूँ स्टार्टिंग में, और स्टार्टिंग वाली की फ्रेम की प्रॉपर्टी चेंज करते हुए हमें इसकी पोजीशन चेंज कर देनी होगी और स्क्रीन से बाहर लेके जाना होगा, ठीक है। अब यहाँ पे वीडियो को प्ले करता हूँ मैं। अगर आपकी भी रील यू कैन सी यहाँ पे की फ्रेमिंग की वजह से हमारी पहले की फ्रेम की जो प्रॉपर्टी है वो है स्क्रीन से बाहर और धीरे धीरे यहाँ पे स्क्रीन के अंदर जा रही है विद द हेल्प ऑफ की फ्रेम्स, ठीक है। अब यहाँ पे हमें की फ्रेम में कर्व ऐड करनी होगी ताकि हमें एक स्मूथ एनिमेशन देखने को मिले, ठीक है। मैं यहाँ पे क्यूबिक आउट के ऊपर टैप करता हूँ या फिर क्यूबिक इन के ऊपर टैप करता हूँ
मुझे क्यूबिक इन का सही नहीं लग रहा, मुझे यहाँ पे क्यूबिक आउट के ऊपर टैप कर देना होगा। यू कैन सी यहाँ पे शुरू में ये थोड़ी फास्ट होगी और एंड में ये धीरे धीरे अपनी जगह पे पहुँच जाएगी। ठीक है, एक बार प्ले करके देखते हैं। अगर आपकी भी रील 4 ओके, मैं चाहता हूँ कि ये की फ्रेम हमारा यहाँ तक आए। ठीक है, अब इस की फ्रेम को हमें फिर से यहाँ से डिलीट करना होगा और ये की फ्रेम थोड़ा आगे करके लाना होगा, मुझे थोड़ी लंबी एनिमेशन बने। ठीक है, कर्व में गए फिर से एंड क्यूबिक आउट आपकी भी, एंड अब देखिए क्या चीज़ रेडी हुई है। अगर आपकी भी रील 4-5 ओके, यहाँ पे हमें ऊपर लिखना होगा 400-500 व्यूज़, राइट। टेक्स्ट वाले बटन के ऊपर टैप करके यहाँ पे टेक्स्ट ऐड करो। मैं यहाँ पे 400 और 500 लिखता हूँ। ठीक है, और इसको उठा करके यहाँ पे रखना होगा। इसका कलर हम नीचे से करेंगे चेंज टू ब्लैक और हमें एक और टेक्स्ट लेके आना होगा। ठीक है, जो कि रहेगा व्यूज़। टिक करते हैं यहाँ से और इसको भी हम यहाँ पे रखेंगे और इसका भी कलर करते हैं यहाँ से ब्लैक। ठीक है, व्यूज़ का जो फ़ॉन्ट है वो हमें यहाँ से चेंज करना होगा। सो व्यूज़ का जो फ़ॉन्ट है वो हम चेंज कर रहे हैं। यहाँ पे इंटर सेलेक्टेड है, लेकिन अगर आप देखोगे यहाँ पे आपके सामने कितने सारे यहाँ पे फ़ॉन्ट है, राइट। आप इनमें से कोई भी फ़ॉन्ट का चूज़ कर सकते हो, जैसे कि रूबिक। इसको आपको सिंपली से डाउनलोड कर लेना है और इसकी कुछ वेरिएशंस भी होते हैं, जैसे कि रूबिक ब्लैक। ठीक है, जो आपके मन में आए वो आप यूज़ कर सकते हो। मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ रूबिक मीडियम। सो दिस इज़ परफेक्ट। और 400-500 नंबर जो है इसका साइज़ हमें छोटा करना होगा, तो यहाँ पे जा करके यहाँ से हम साइज़ छोटा कर सकते हैं। ठीक है, डन। और इसको हमें कुछ इस तरीके से रखना होगा। यहाँ पे टिक करते हैं। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ करके आपको दिखाने वाला हूँ। ठीक है, सबसे पहले तो ये जो टेक्स्ट है इनको मैं अच्छे तरीके से अलाइन करूँ। प्ले करते हैं। अगर आपकी भी रील 400-500 व्यूज़ ओके, 400-500 पहले आएगा, व्यूज़ बाद में आएगा। ठीक है जी, ओके। यहाँ पे हमें इसका साइज़ थोड़ा इंक्रीज़ करना चाहिए 400-500 का। यहाँ पे सही है। और व्यूज़ का जो साइज़ है वो थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देते हैं, लाइक डैट। और इसकी हम पोजीशन चेंज करेंगे थोड़ी सी, एंड 400-500 की भी थोड़ी सी ऊपर करके इस तरीके से सेंटर में रखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे एक कलाकारी करके दिखाने वाला हूँ आपको मैं। ठीक है, अगर आपकी भी रील 400-500 व्यूज़ पर, सबसे पहले हमें 400-500 में कोई एनिमेशन ऐड करनी होगी, तो आपको जाना होगा मोशन वाले सेक्शन में। यहाँ पे इन आउट लूप करके 3 सेक्शंस हैं। इन के ऊपर टैप करके अगर आप फेड के ऊपर टैप करते हो तो यू कैन सी यहाँ पे 400-500 व्यूज़ है अपना 500 व्यूज़। उसमें जो आपको दिख रही है एनिमेशन वो आपके सामने है। देन यहाँ पे रिवील के ऊपर टैप करेंगे 500 व्यूज़, तो कुछ इस तरीके का आपको देखने को मिलेगा 500 व्यूज़। ठीक है, इसके ऊपर मैंने अप्लाई कर दी मोशन। अब व्यूज़ के ऊपर जाते हैं और यहाँ पे मोशन के ऊपर टैप करके यहाँ पे मैं स्लाइड कर लेता हूँ व्यूज़। ठीक है, व्यूज़ पर इस तरीके से व्यूज़ पर। ठीक है, टिक करते हैं। यहाँ पे देखिए क्या आउटपुट बन के निकले हैं अभी तक। अगर आपकी भी रील 400-500 व्यूज़ पर अटक जाती है तो यहाँ पे व्यूज़ हम बाद में स्क्रीन में ला रहे हैं और मैं बोल पहले रहा हूँ, तो 400-500 व्यूज़ को थोड़ा जल्दी लाना होगा अकॉर्डिंग टू माई शब्द। अगर आपकी भी रील 400-500 व्यूज़ पर अटक जाती है ओके, 400-500 व्यूज़, राइट। अब हमें इसको ना अटकाना होगा, मतलब एक किस्म का स्टक दिखाना होगा। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मैं यहाँ पे एक PNG का यूज़ करने वाला हूँ जो कि एक क्रॉस PNG रहेगा। ठीक है, तो उसके लिए हमें नीचे ही एक सेक्शन मिलता है, नीचे नहीं, इसके ऊपर टैप करके देना आपको एलिमेंट्स में जाना होता है। यहाँ पे आपको सर्च करना होता है जो भी आपको PNG चाहिए। ठीक है, मैं यहाँ पे क्रॉस का यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, ये मैं क्रॉस का यूज़ कर चुका हूँ और यहाँ पे इसका कलर करते हैं रेड। ठीक है, या फिर मेरे दिमाग में एक आइडिया आ रहा है, मैं यहाँ पे ये क्रॉस को डिलीट करता हूँ और यहाँ पे एक ग्राफ का यूज़ करता हूँ। ठीक है, 400-500 व्यूज़ हो गया। अब हम एक ग्राफ का यूज़ करेंगे। ठीक है, मैं जाता हूँ यहाँ पे फिर से एलिमेंट्स में और यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ ग्राफ। ठीक है, मेरे सामने कुछ ग्राफ्स आए हैं, जैसे कि ये वाला ग्राफ मेरे काम में आ सकता है, मैं इसका यूज़ करता हूँ। इसका सबसे पहले तो हम कलर चेंज करते हैं टू रेड और जो डॉट्स हैं उसका कलर रखते हैं ब्लैक। टिक करता हूँ और इसको मैं रखता हूँ कुछ इस तरीके से ताकि पता चले कि वही जो रील है हमारी वो अब डाउन जा रही है। ठीक है, थोड़ा साइज़ बड़ा कर लेते हैं, इस तरीके से रख लेता हूँ मैं। देन थोड़ा सा और रोटेट कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब हमें इसमें करनी होगी मास्किंग अप्लाई। ठीक है, मास्किंग अप्लाई करने के लिए मुझे यहाँ पे नीचे मास्क वाला ऑप्शन फाइंड करना होगा, जो कि ये रहा मास्क, और यहाँ पे मुझे चूज़ करना है लीनियर। ठीक है, अब इसको मुझे रोटेट करना है। ठीक है, ये जो पॉइंट है ना, मुझे इसको रोटेट करना है। फॉर डैट मुझे यहाँ पे अपने कीबोर्ड के ऊपर टैप करना होगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, हम क्या करेंगे कि एक एनिमेशन बनाएंगे कुछ इस तरीके की। ठीक है, ये कैसे बनेगी, विद द हेल्प ऑफ की फ्रेम्स। सो यहाँ पे हमारा फर्स्ट की फ्रेम लगेगा, ये रहा अपना की फ्रेम का बटन। ठीक है, आपकी डिवाइस में आपको इजीली दिख जाएगा, ये रहा अपना की फ्रेम। इसके ऊपर टैप किया, यहाँ पे आप देख सकते हो एक डायमंड बन चुका है। ठीक है, अब जितनी एनिमेशन चाहिए उतना आपको यहाँ पे रखना होगा और इसको उठा करके इस तरीके से
नीचे लाना होगा और दूसरा की फ्रेम अपने आप बन के तैयार हो जाएगा। यहाँ पे हम देखते हैं क्या चीज़ बन के रेडी हुई है। यू कैन सी अपने आप यहाँ पे एनिमेशन हमारी बन के रेडी हो चुकी है। टिक करते हैं यहाँ पे और एक बार प्ले करके देखते हैं। अगर आपकी भी रील 400-500 व्यूज़ पर अटक जाती है तो प्रॉब्लम ओके सही हो चुकी है हमारी एनिमेशन। मैं चाहता हूँ कि ये जो अपना ग्राफ है ये मोबाइल के पीछे चले, ठीक है। उसके लिए हमें इसको उठा करके इन दोनों लेयर्स के नीचे रख देना होगा और अब देखिए क्या चीज़ रेडी हो गई है। अगर आपकी भी रील 400-500 व्यूज़ पर अटक जाती है तो प्रॉब्लम आपके कंटेंट में नहीं आ। सो यहाँ पे मैं वाइट PNG के पीछे रख चुका हूँ, मुझे यहाँ पे इसके नीचे रखना, ठीक है। अब देखते हैं अगर आपकी भी रील 400-500 व्यूज़ पर अटक जाती है तो प्रॉब्लम। सो आपने देखा। अब यहाँ पे हम इसमें कर्व भी ऐड कर सकते हैं और यहाँ पे हम क्वाड आउट का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मतलब आउट वाला आप कोई भी यूज़ कर सकते हो, जैसे कि क्यूबिक आउट हो गया। मतलब आउट में हमें चाहिए स्लो, ठीक है। स्टार्टिंग में चाहिए अपना काम फास्ट करे, लेकिन जब ये अपनी जगह पे पहुंचे, एंड की फ्रेम में पहुंचे तो बिल्कुल धीरे से प्लेस हो। ओके चेक करते हैं क्या चीज़ रेडी हुई है। अगर आपकी भी रील 400-500 व्यूज़ पर अटक जाती है सो यहाँ पे हमें इसको थोड़ा सा आगे कर लेना होगा और मैं चाहता हूँ कि यार इसकी थोड़ी सी पोजीशन चेंज करी जाए यार। यहाँ पे रखेंगे इसको और यहाँ पे की फ्रेम लग जाएगा, मुझे पता था। सो की फ्रेम हमारे ना बिगड़े हैं उसके लिए हमें फर्स्ट की फ्रेम के ऊपर जाना होगा और इसको उठा करके यहाँ पे रखना होगा। जिस जगह पे आपने रखा है उस जगह पे इसको रखो और आपको वो एनिमेशन देखने को मिल जाएगी, ठीक है। मैं यहाँ पे सेंटर रखने की इसको कोशिश करता हूँ ताकि हमारा सेंटर बना रहे। हमारा एरो बिल्कुल सही लग चुका है, ठीक है। आगे देखते हैं क्या चीज़ बन के रेडी हो सकती है। अगर आपकी भी रील 400-500 व्यूज़ पर अटक जाती है तो प्रॉब्लम आपके कंटेंट। सो यहाँ तक हमें रखना था। यहाँ पे हम एक ट्रांजिशन ऐड कर सकते हैं। ट्रांजिशन के लिए मैं जाऊँगा पिंटरेस्ट में, ठीक है। मैं अपने यहाँ पे अपने ब्राउजर पे टाइप कर रहा हूँ पिंटरेस्ट, या पिंटरेस्ट की एप्लीकेशन भी यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे लिखूँगा ट्रांजिशंस। सो आपके सामने कितने सारे ट्रांजिशंस आ जाएंगे, ठीक है। जैसे कि ये फायर ट्रांजिशन काफ़ी ज़्यादा चलते हैं, ठीक है। इसका हमें यहाँ से लिंक करना होगा कॉपी और पहुँचना होगा ब्राउज़र में। यहाँ पे आपको टाइप करना है डाउनलोड पिंटरेस्ट वीडियो और यहाँ पे इजीली पेस्ट कर दो एंड देन डाउनलोड द वीडियो। आपकी वीडियो आपकी गैलरी में सेव हो जाएगी। सिंपली से आप उसको उठा करके VN में ऐड कर सकते हो। फॉर डैट यू नीड टू क्लिक ऑन दिस ऐड लेयर बटन एंड देन गो टू फोटोज़ एंड इसको उठा करके मैं लेके आ चुका हूँ। अब यहाँ पे मुझे ना ट्रांजिशन पॉइंट फाइंड करना होगा, ठीक है। पहले तो मैं इसको स्क्रीन पे इस तरीके से लगा लेता हूँ। ओके सो यहाँ पे आप देख सकते हो कंप्लीट ट्रांजिशन हमारी कंप्लीट स्क्रीन को कवर कर रहा है, ठीक है। और यही हमें पॉइंट चाहिए, इसको हमें उठा करके यहाँ पे लाना होगा और यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरीके से आपको इस पॉइंट पे, ठीक है। मतलब आप इन सब चीज़ों से इस जगह पे लैंड हो रहे हो, राइट। तो हमें ट्रांजिशन की नीड पड़ेगी। हमें यहाँ पे स्प्लिट करके आगे वाला एक्स्ट्रा पार्ट डिलीट कर देना होगा और यहाँ पे चेक करते हैं एक बार क्या चीज़ रेडी हुई है। तो प्रॉब्लम आपके कंटेंट में नहीं है आप, ठीक है। ये चीज़ रेडी हुई है विद साउंड इफेक्ट, यू नो। यहाँ पे साउंड इफेक्ट भी हमें देखने को मिले हैं। हमें यहाँ पे इसके ऊपर टैप करना होगा। नीचे हमें एक ऑप्शन फाइंड करना है जिसका नाम है ब्लेंड। ये रहा ब्लेंडिंग, इसके ऊपर टैप करो। यहाँ पे हमें स्क्रीन चूज़ कर लेना होगा, मतलब जो हमारी ट्रांजिशन की ब्लैक स्क्रीन है, ब्लैक बैकग्राउंड है, वो अपने आप रिमूव हो जाए, ठीक है। यहाँ पे हम प्ले करते हैं। अगर आपकी भी रील 400-500 व्यूज़ पर अटक जाती है तो प्रॉब्लम आपके कंटेंट में नहीं है, आपके फर्स्ट 3 सेकंड में है। तो देखा आपने कितनी सही यहाँ पे हमारी एनिमेशन बन के रेडी हो चुकी है। और आगे हम बढ़ते हैं। आगे हमें सबटाइटल्स मतलब कैप्शंस का यूज़ करने वाला हूँ मैं, मैन्युअली यहाँ पे टेक्स्ट ऐड करने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए वो भी करते हैं। ओके तो यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं। आपके कंटेंट में नहीं है, आपके फर्स्ट 3 सेकंड में है। ओके यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा फर्स्ट 3 सेकंड्स, राइट। कोई बात नहीं, लिखते हैं। यहाँ पे हमें टेक्स्ट वाले ऑप्शन के ऊपर टैप करके टेक्स्ट ऐड करना है, देन हेडिंग, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ फर्स्ट और इसको हम रखेंगे यहाँ पे और इसका साइज़ करेंगे यहाँ से छोटा, ठीक है। यहाँ पे टिक करना होगा, अदर टेक्स्ट ऐड करो और यहाँ पे हम लिखना होगा 3 सेकंड्स। इसको हमें रखना होगा कुछ इस तरीके से और यहाँ पे हमें जाना होगा फ़ॉन्ट वाले सेक्शन में और यहाँ पे हमें फ़ॉन्ट चेंज करना होगा, ठीक है। मैं यहाँ पे कोई अच्छा सा फ़ॉन्ट फाइंड करता हूँ। ओके ये एक अच्छा लग रहा है, सोफेल या रेगुलर, इसके ऊपर टैप करते हैं। अब हमें क्या करना पड़ेगा कि इस वाले ऑप्शन में जाना होगा और यहाँ पे केस है ना जो हमारा, वो हमें ये वाला सेलेक्ट कर लेना है। मतलब हमारे जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल रहे, बाकी वाले स्मॉल रहे, ठीक है। ओके यहाँ पे हमें टिक करना होगा और इसका साइज़ यहाँ से बड़ा कर लेना होगा इस तरीके से एंड अलाइन इसको बिल्कुल सेंटर में कर लो, ठीक है। अब जो फर्स्ट है हमारा, इसको हमें कुछ इस तरीके से रखना पड़ेगा कि ये अच्छा लगे, है ना। थोड़ा मुझे अच्छा नहीं लग रहा है ये यहाँ पे, तो यहाँ पे रख के देखते हैं साइज़ बड़ा करके। सो यहाँ पे मैं ना हैंड राइटिंग वाला फॉन्ट चूज़ करूँगा, ठीक है। जैसे कि ये चेरी ब्लू, ये भी सही है, या फिर ये, ठीक है, ये सही लग रहा है। इसको हम यहाँ पे टिक करेंगे और डन, हमारा काम हो चुका है। हमें चेक करना होगा क्या चीज़ बन के रेडी हुई है। कंटेंट में नहीं है, आपके फर्स्ट हो गया। अब 3 सेकंड यहाँ पे लाना होगा।
आपके फर्स्ट 3 थोड़ा यहाँ पे आपके फर्स्ट 3 सेकंड में है। ट्रिम कर लो सारी चीज़ें यहाँ तक, फर्स्ट 3 सेकंड्स। हम यहाँ पे 3 सेकंड्स के ऊपर ना एक रेड बैकग्राउंड ऐड कर सकते हैं, ठीक है। मैं 3 सेकंड्स के ऊपर नहीं, सिर्फ सेकंड्स के ऊपर रेड बैकग्राउंड ऐड करने वाला हूँ, ठीक है। वो कैसे होगी दिखाता हूँ अभी। उसके लिए हमें इस वाले ऑप्शन के ऊपर टैप करना होगा, देन गो टू एलिमेंट्स, और यहाँ पे हमें चूज कर लेनी होगी कोई भी शेप, और इसका कलर कर लो रेड, ठीक है। इसको हमें क्रॉप कर लेना होगा, और अकॉर्डिंग टू आवर सेकंड्स वर्ड इसको सेट कर लेना होगा, ठीक है। इस तरीके से हो गया सेट। इसमें हमें एनिमेशन ऐड करनी होगी, मोशन में जाओ और यहाँ पे आपको रिवील के ऊपर टैप कर देना है, ठीक है। 30 सेकंड और टिक। देखिए क्या चीज बन के रेडी हुई है। में नहीं, आपके फर्स्ट 3 सेकंड में है। देखिए कितनी सही यहाँ पे एनिमेशन बना के हमने रेडी कर दी है, ठीक है। इसको हमें रख लेना होगा अकॉर्डिंग टू आवर क्लिप, राइट। अब हम चाहें तो यहाँ पे भी एक ट्रांजिशन ऐड कर सकते हैं। हमें यही वाला ट्रांजिशन यहाँ से डुप्लीकेट करना होगा और इसको उठा करके ठीक यहाँ पे लेके आना होगा, ठीक है। बिल्कुल सही बन चुकी है हमारी चीज जो हम बनाना चाहते थे बेसिकली। हम आपके कंटेंट में नहीं, आपके फर्स्ट 3 सेकंड में है। इंस्टाग्राम एल्गोरिथम हर अब मैं चाहता हूँ कि यार जैसे ही ये रिवील हो रहा है नेक्स्ट फ्रेम, मैं यहाँ पे ना थोड़ा जूम इन करूँ, ठीक है। जूम इन के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, की फ्रेम्स ऐड करने पड़ेंगे। सो इसके ऊपर टैप करूँगा मैं, और यहाँ पे हम सेकंड्स देखते हैं पहले तो, यहाँ पे और यहाँ तक, ठीक है, राइट। यहाँ पे एक की फ्रेम लगाते हैं और यहाँ पे एक की फ्रेम लगाते हैं। अब सेकंड वाले की फ्रेम पे आपको इस वीडियो को स्केल कर लेना होगा, ठीक है। कुछ इस तरीके से इसको आपको दोनों उंगलियों से स्केल करना होता है, ठीक है, अपने डिवाइस में। ओके, चेक करते हैं। एंड में इंस्टाग्राम सही बन चुकी है, लेकिन हम यहाँ पे एक कर्व ऐड करेंगे, ठीक है, जो कि क्वाड आउट होगा या फिर क्यूबिक आउट। सही है, टिक करते हैं, चेक करते हैं। सेकंड में इंस्टाग्राम एल्गोरिथम हर रील को सबसे पहले एक छोटी सी यहाँ पे अब हम एक एनिमेशन बना सकते हैं। फॉर डैट मैं यहाँ पे एक बैकग्राउंड ऐड करूँगा, ठीक है। तो बैकग्राउंड के लिए मैं जाता हूँ पिंटरेस्ट पे, एंड यहाँ पे मैं सर्च करूँगा इजिली बैकग्राउंड। ये देखिए हमारे सामने कितनी सारी बैकग्राउंड्स आ चुकी हैं, ठीक है। जैसे कि ये वाली बैकग्राउंड है, कितनी सही लग रही है यहाँ पे, ठीक है। इसको हम डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद इसको इंपोर्ट कर लो अपने VN एप्लीकेशन में, एंड यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेनी होगी बैकग्राउंड, और फिट टू स्क्रीन कर लो नीचे से। ये रहा फिट, ठीक है। अब देखते हैं हम हर रील को रील, ठीक है। रील की बात हो रही है तो रील के PNG हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो अब PNG हमें कहाँ से मिलेगा, हम जाते हैं कैनवा में, और यहाँ पे मैं कुछ इस तरीके की चीज़ बना के रखा हूँ ऑलरेडी। यू कैन सी ये एक हमारी शेप है, और इस शेप के ऊपर हम PNG लाएंगे रील का, या हम विदाउट शेप भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एलिमेंट्स में जाकर के यहाँ पे हमें सर्च करना होगा रील, एंड ये रहा रील का आइकन, ठीक है। कलर इसका यहाँ से हम कोई भी रख सकते हैं, मैं वाइट ही रखूँगा क्योंकि हमारी जो बैकग्राउंड है वो ब्लू है, डार्क है, तो उसके ऊपर ये वाइट ही अच्छा लगेगा, ठीक है। मैं यहाँ से इसको डाउनलोड कर लेता हूँ, एंड उठा करके इसको लेके आते हैं VN एप्लीकेशन में। प्लस वाले आइकन के ऊपर टैप करके फ़ोटोज़, और ये रहे फ़ोटोज़ वाले सेक्शन में हमारे PNGs, ठीक है। यू कैन सी अब यहाँ पे आप देख सकते हो इसकी जो बैकग्राउंड है वो ऑलरेडी डिलीटेड है। क्यों? क्योंकि मेरे पास कैनवा का प्रो है। लेकिन अगर आपके पास कैनवा का प्रो नहीं है तो आपको पता क्या चीज़ करनी है, आपको यहाँ पे इसको डाउनलोड करना है विद बैकग्राउंड। कोई भी बैकग्राउंड हो चलेगा, लेकिन वो बैकग्राउंड नहीं होनी चाहिए जो कि हमारे PNG का कलर है। इसको हम इंपोर्ट करेंगे इसमें, ठीक है। और प्लस वाले आइकन के ऊपर टैप करके फोटोज़, देन गो टू ये वाली उठा लो। अब इसमें हमें क्रोमा की अप्लाई करनी होगी, ठीक है। क्रोमा में गए और ये अपना सर्कल उठा करके कलर के ऊपर छोड़ दिया। यू कैन सी हमारा PNG बन के रेडी है, ठीक है। तो आप ऐसे करोगे विदाउट प्रो वाले। अब हमें रील की एनिमेशन करनी है, हर रील को यहाँ पे हमें रील को इन करवाना पड़ेगा, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि ये ऊपर से नीचे आए, ठीक है। की फ्रेम्स का यूज़ करते हैं, एंड पहले की फ्रेम की प्रॉपर्टी सीधा ऊपर, एंड कर्व ऐड कर लो कोई भी। एल्गोरिथम हर रील को सबसे पहले एक छोटी सी ऑडियंस को टेस्ट, हर रील को अब यहाँ पे रील तो आ चुका है। मैं चाहता हूँ कि रील आने के बाद हमारी टेक्स्ट भी ऐड हो जाए। तो चलते हैं टेक्स्ट वाले सेक्शन में, यहाँ पे हम रील लिख लेते हैं और उठा करके इसके बिल्कुल बगल में, ठीक है। इसमें हम कोई मोशन ऐड कर देते हैं, जैसे कि सबसे पहले एक स्लाइड लेफ्ट कर दिया हमने, इसको प्ले करते हैं। हर रील को सबसे पहले एक ओके। अब हमें जाना होगा फिर से क्रोम में, और यहाँ पे आपको आइकन्स डाउनलोड करने के लिए एक मैं आपको वेबसाइट बता रहा हूँ जिसका नाम है फ्लैट आइकन, ठीक है। क्रोम पे आकर के आपको सर्च करना है फ्लैट आइकन, और ये रहा फ्लैट आइकन का वेबसाइट। यहाँ पे आप कोई भी आइकन का नाम सर्च करके उसको डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि मुझे चाहिए ऑडियंस ग्रुप, ठीक है। मैं यहाँ पे ऑडियंस लिख लेता हूँ, एंड सर्च। हमारे सामने ऑडियंस आ चुकी है, ठीक है। मैं यहाँ पे कोई भी PNG को डाउनलोड कर सकता हूँ, जैसे कि ये वाला मुझे सही लग रहा है। मैं यहाँ पे PNG के ऊपर टैप करूंगा, और ये फ्री डाउनलोड के ऊपर टैप करके इसको मैं डाउनलोड कर लूंगा विदाउट एनी बैकग्राउंड, ठीक है। उठा करके सीधा लेके आएंगे हम VN में,
लेकिन इसका कलर ब्लैक है, ठीक है, कोई बात नहीं, ब्लैक भी चल पड़ेगा। ऑडियंस ग्रुप को एंटर करवाना पड़ेगा, मोशन में जाते हैं और यहाँ से रिवील करवा लेते हैं इनको, ठीक है, टिक मारते हैं। हर रील को सबसे पहले एक छोटी सी ओके ऑडियंस। अब यहाँ पे हमें ना एक एरो का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। एरो के लिए हमें एलिमेंट्स में जाना होगा और यहाँ पे हमें सर्च करना होगा एरो। हमारे सामने कई सारे एरो आ जाएंगे, इनमें से हमें कोई भी एरो को पकड़ लेना होगा, ठीक है। जैसे कि ये वाला हम उठा लेते हैं, इसको हम सेट करते हैं इस तरीके से। आप चाहो तो इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं और यहाँ पे इसको स्केल कर लेना होगा अच्छे तरीके से, साइज़ छोटा करके, और इसको इस तरीके से रख लेना होगा, ठीक है। और इसमें आपको मास्किंग करनी होगी, ठीक है। जैसे ही रील हमारा वर्ड एंटर हो रहा है उसके आगे ही हमें ये एरो वाला काम शुरू कर देना होगा, ठीक है। जैसे रील एंटर हुआ उसके आगे से हमारा एरो वाला पीएनजी है वो मास्क मतलब एनिमेट करना शुरू होना चाहिए। तो मास्क में जाते हैं, लीनियर, और यहाँ पे इसको हम रोटेट करते हैं, ठीक है। सो हम यहाँ पे लीनियर के ऊपर एक बार और टाइप करेंगे एंड कुछ इस तरीके से हमें इसको रिवील करना है, ठीक है। तो हम पहला की फ्रेम यहाँ पे ऐड करेंगे और दूसरा की फ्रेम थोड़ा सा आगे आ करके, जैसे ही हमारा पीएनजी रिवील हो रहा है ऑडियंस वाला, उससे पहले हमारा एरो रिवील होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे। सो ये चीज़ बन के रेडी हुई है। पहले हमारे रील का पीएनजी आया, देन रील का टेक्स्ट आया, देन अपना एरो रिवील हुआ और उसी के साथ साथ हमारी ऑडियंस रिवील हो गई, ठीक है। अब हम चाहें तो नीचे ऑडियंस लिख भी सकते हैं। हमें यही रील वाला टेक्स्ट कॉपी करना होगा इजीली। डुप्लीकेट करते हैं इसको और उठा करके यहाँ पे एंड यहाँ पे इसको नीचे रखते हैं और यहाँ पे डालते हैं ऑडियंस, ठीक है, टिक करते हैं और हमारी एनिमेशन बन के रेडी है। हम हर रील को सबसे पहले एक छोटी सी ऑडियंस को टेस्ट के तौर पे दिखाता है, ठीक है। हमें एरो का जो पीएनजी है उसकी ड्यूरेशन ज़्यादा करनी होगी, दिखाता है तक रखना है, ठीक है। सारी लेयर्स को यहाँ तक ट्रिम कर लो और एंड में हमें लगाना होगा ट्रांजिशन। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे मुझे बड़ी खटक रही है, बेसिकली जो हमारी बैकग्राउंड है ना ये काफ़ी ज़्यादा लाइट है और अच्छे से दिख नहीं रहे हैं हमारे एलिमेंट्स, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, बैकग्राउंड को थोड़ा सेलेक्ट करके एडजस्ट में जा करके इसको डार्क कर देते हैं, ठीक है। ये रहे फिल्टर्स एंड देन गो टू एडजस्ट और एक्सपोजर इसका यहाँ से डार्क कर दो। अब एक चीज़ और दिक्कत दे रही है जो कि ऑडियंस का पीएनजी है, यू कैन सी ये ऑलरेडी डार्क था, राइट। तो इसके पीछे हमें एक शेप ऐड करनी पड़ेगी, ठीक है। सो पहले तो हमें इसका मोशन जो है के तौर पे उसकी ड्यूरेशन कम करनी होगी, और जैसे ये यहाँ पे रिवील हो रहा है इसके नीचे हमें एक शेप ऐड करनी होगी, ठीक है। तो शेप ऐड करने के लिए हमें एलिमेंट्स में जाना होगा और हम इस बार जो शेप ऐड कर रहे हैं वो होगी सर्कल, ये रही, और इसको हम रखेंगे यहाँ पे, इसके साइज़ के अकॉर्डिंगली रख लो और वाइट ही रखते हैं इसका, ठीक है। इसको हमें उठा करके ऑडियंस वाले पीएनजी के नीचे लाना होगा लाइक दिस और साइज़ थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं एंड सेंटर अलाइंड है। हमें इसमें की फ्रेमिंग करनी होगी। पहला की फ्रेम लगाया, दूसरा की फ्रेम हम यहाँ पे रखेंगे और पहले की फ्रेम पे आकर के इसका साइज़ 0 कर देंगे, ठीक है, और उठा करके सेंटर में इसको रख देंगे, ठीक है। कुछ इस तरह की एनिमेशन बनेगी। जाना होगा कर्व में और यहाँ पे क्वाड आउट के ऊपर टैप कर दीजिए और अब देखिए क्या चीज़ रेडी हुई है। एल्गोरिथम हर रील को सबसे पहले एक छोटी सी ऑडियंस को टेस्ट के तौर पे दिखाता है। देखा आपने कितनी सही यहाँ पे एनिमेशन बन के रेडी हो चुकी है। और यहाँ पे लगा लीजिए अपना ट्रांजिशन जो कि हम हर बार यूज़ करते हुए आ रहे हैं। इसी को यहाँ से करेंगे डुप्लीकेट, उठा करके लेके आएंगे इन सारी क्लिप्स के ऊपर एंड ट्रांजिशन पॉइंट हमें देखना होगा कि कहाँ पे पूरी सीन को ये कवर कर रहा है विद येलो रेज, तो वो यहाँ पे है, सही जगह पे है, आता है। मान लो 500,000 लोगों को, ठीक है। हमारी सेकंड एनिमेशन भी बनके तैयार हो चुकी है। सो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हमें लगाना पड़ेगा एक वी रोल, ठीक है। वी रोल लगा भी सकते हैं और यहाँ पे एनिमेशन भी कर सकते हैं। अब अगर इन लोगों में से ज़्यादातर लोग 2-3 सेकंड के अंदर, सो यहाँ पे मैं एक पीएनजी लेके आने वाला हूँ। फ्लैट आइकन पे जाते हैं और यहाँ पे हम सर्च कर देते हैं पीपल। सो यहाँ पे हम ये वाला पीएनजी डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन इसका कलर ब्लैक है, मुझे वाइट चाहिए था बेसिकली, पर वाइट मिल नहीं रहा कहीं से भी। सो हम जाते हैं कैनवा में और यहाँ पे हम सर्च करते हैं पीपल या फिर ग्रुप ऑफ पीपल। सो हम ये वाला उठा लेते हैं पीएनजी, ठीक है। इसका कलर हम वाइट ही रखते हैं और इसको हम इस तरीके से लगाते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब अगर इन लोगों में से ज़्यादातर लोग 2-3 सेकंड के अंदर ही स्वाइप कर देते हैं तो हम यहाँ तक रखेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे स्प्रेड लगाता हूँ और यहाँ पे एक एनिमेशन करेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। मैं क्या करूँगा, सबसे पहले ना अपनी जो वीडियो है इसको थोड़ा सा डार्क करूँगा और ब्लरी करूँगा, ठीक है। वीडियो को ब्लर करने के लिए नीचे हमें ऑप्शन फाइंड करना होगा जिसका नाम है ब्लर, और यहाँ पे हमें बेसिक ब्लर के ऊपर टैप करके अपनी वीडियो को थोड़ा सा ब्लर कर देना होगा, ठीक है।
टिक करो और जाते हैं हम फिल्टर वाले सेक्शन में एंड देन गो टू एडजस्ट और यहाँ से हमें एक्सपोजर इसका थोड़ा सा डार्क कर देना होगा, ठीक है। इस तरीके से टिक कर दो। अब चेक करते हैं एक ग्रुप। अब अगर इन लोगों में से यहाँ पे हमारी चीज़ बन के रेडी हो चुकी है। हम यहाँ पे ये पीपल ऊपर लगाने होंगे, ठीक है। यहाँ सेंटर में लगाते हैं, ठीक है, का एक ग्रुप। अब अगर इन लोगों में से ज्यादातर लोग ठीक है, मैं यहाँ पे ये टेक्स्ट लिखूंगा, ठीक है, एज ए कैप्शन। एक लाइन मैंने यहाँ पे ऐड की है और इसका साइज हम यहाँ से करेंगे छोटा। इसी को करेंगे हम यहाँ से डुप्लीकेट और उठा करके नीचे लेके आएंगे और अपनी नेक्स्ट लाइन लिखेंगे और अकॉर्डिंग टू आवर वॉइस इनको सेट करना होगा। अब अगर इन लोगों में से ज्यादातर लोग 2-3 सेकंड्स, सो यहाँ तक हमें रखनी होगी ये सारी चीज़ें। इसके आगे हमें एक बैकग्राउंड लेके आना होगा, ठीक है। तो बैकग्राउंड हम वही ऐड कर लेते हैं जो कि हमने अभी इंपोर्ट की थी और इसको कर लेते हैं थोड़ा सा डार्क। यहाँ भी हमें एक वीरो लगाना होगा। से ज्यादातर लोग 2-3 सेकंड के अंदर ही स्वाइप कर देते, स्वाइप वाला, ठीक है। हम पिंटरेस्ट पे गए, यहाँ पे मैं लिखूंगा स्क्रॉल और आगे लिख देते हैं स्क्रॉल रील्स। सो यहाँ पे हमारे पास कई सारी वीडियोस आ जाएंगी, राइट। इनमें से मैं कोई भी वीडियो को डाउनलोड कर लेता हूँ, ठीक है। और ये रही अपनी स्क्रॉलिंग वाली वीडियो। मैं क्या करूँगा, पीछे वाली बैकग्राउंड को उड़ाता हूँ, ठीक है, और इसकी जगह पे एक एलिमेंट ऐड करते हैं जो कि हमारा शेप रहेगा, ठीक है, और वाइट ही रखते हैं इसका कलर। फिट टू स्क्रीन कर लेते हैं और इसको हमें इसके नीचे रख लेना होगा और अब हमें अपनी वीडियो को प्ले करना होगा, लेकिन उससे पहले इसकी वॉल्यूम 0 कर दो। सेकंड के अंदर ही स्वाइप, तो स्वाइप वाला यहाँ पे भी आपको प्रीव्यू लगेगा, उस हिसाब से इसको ट्रिम कर लेना और आगे वाला एक्स्ट्रा पार्ट डिलीट कर लेना। साइज इसका थोड़ा सा बड़ा करते हैं एंड सेंटर में रखते हैं इसको, डन। सबसे पहले हमें एनिमेशन ऐड करनी होगी इनमें से जो कि हमारे टेक्स्ट थे। सो यहाँ पे मोशन में जा करके स्लाइड कर लेते हैं। अब अगर इन लोग या फिर रिवील कर लेते हैं, ठीक है। अब अगर रिवील हो गया, अब यहाँ पे अब अगर इन लोगों, ठीक है, यहाँ पे हमें अपने PNGs को अराइव करवाना है। सो की फ्रेम्स का ही यूज़ करते हैं और दूसरा की फ्रेम यहाँ पे पहले के ऊपर ला करके इनको स्क्रीन से बाहर निकाल देते हैं इस तरीके से और कर्व का यूज़ कर लेते हैं, क्वेड आउट, डन, टिक करते हैं। अब अगर इन लोगों में से ज़्यादा, सो इसमें भी हमें मोशन ऐड कर लेना होगा, ग्रेडियंट डाल दें इस बार, टिक। अब अगर इन लोगों में से ज़्यादातर लोग 2-3, यहाँ पे हमें ट्रांजिशन लगाना होगा इनके बीच में। सो अभी तो मैं सिर्फ फायर वाला ही ट्रांजिशन हर जगह पे लगा रहा हूँ, लेकिन आप कोई भी ट्रांजिशन का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ट्रांजिशन ढूंढने कैसे है, कहाँ से फाइंड होंगे आपको पता लग ही चुका है। तो यहाँ पे मैं सीधा लगा के दिखा रहा हूँ आपको। यहाँ पे डुप्लीकेट करते हैं इसको फिर से और उठा करके एक और लगा देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो एल्गोरिथम समझ आता है कि ये कंटेंट इंटरेस्टिंग नहीं। अब यहाँ पे मैं कुछ नहीं लगाने वाला, तो यहाँ पे मैं जूम इनका इफेक्ट लगा लेता हूँ, ठीक है। उसके लिए हमें जूम के ऊपर टैप करना होगा और यहाँ पे जूम इन के ऊपर टैप समझ आता है कि ये कंटेंट मतलब शुरू से लेकर एंड तक ये अपनी जगह पे क्लिप जूम होती रहेगी, ठीक है। इस तरीके का हमें इफेक्ट देखने को मिलेगा। एल्गोरिथम समझ आता है कि ये कंटेंट इंटरेस्टिंग नहीं है और वो उसे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको अपनी वीडियो में पेसिंग को कंट्रोल करना होता है। हर 3-4-5 सेकंड्स के बाद आपको एक नया विजुअल लाना पड़ता है, विजुअल चेंज करना पड़ता है वीडियो में, ताकि ऑडियंस का जो अटेंशन है वो वीडियो में बना रहे, ठीक है। अब हमने ये जो वीडियो लगाया है इसके साथ साथ हम यहाँ पे टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हैं जो हमने वीडियो में एक्चुअल में बोला है, ठीक है। तो आप ये लगा ही लोगे, आई नो। सो यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं अब। तो एल्गोरिथम समझ आता है कि ये कंटेंट इंटरेस्टिंग नहीं है और वो उसे और लोगों तक पुश करता ही नहीं है। ओके, तो यहाँ तक हमने अपनी एडिट्स कर ली थी। अब हमें इसमें एडिट करना है ये वाले पार्ट में। वो उसे और लोगों तक पुश करता ही नहीं है और वो उसे और लोगों तक पुश करता ही नहीं है। सो मैं यहाँ पे सबसे पहले एक बैकग्राउंड को लेके आ रहा हूँ और यहाँ पे अब मुझे एक आइकन चाहिए एल्गोरिथम का, ठीक है। मैं यहाँ पे ना सेटिंग आइकन चाहता हूँ, ठीक है, जैसे कि ये रहा। इसको हम ब्लैक ही रहने देंगे और डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद मैं यहाँ पे इस PNG को यहाँ पे लेके आ चुका हूँ, ठीक है। सो मुझे यहाँ पे ना इसको सेंटर में रखना है और यहाँ पे मुझे की फ्रेमिंग करनी है। एक की फ्रेम मैं लगाऊंगा स्टार्टिंग में और एक लगाऊंगा थोड़ा सा आगे आकर के, ठीक है। मैं यहाँ पे 1 सेकंड ही आगे आ रहा हूँ, डन। सेकंड की फ्रेम लगा दिया। पहले की फ्रेम की प्रॉपर्टी को चेंज करता हूँ और इसका साइज कुछ इस तरीके से कंप्लीट कर देता हूँ, ठीक है। कंप्लीटली इसका साइज मैं बड़ा करने जा रहा हूँ, ठीक है। पहले की फ्रेम पे क्या एनिमेशन बनके रेडी हुई है, ये चीज बनके रेडी होगी, ठीक है। कर्व में जाएंगे, क्यूबिक आउट सेट कर लेता हूँ, टिक। अब देखिए क्या चीज रेडी हुई है और वो उसे और लोग, ओके। सो ये अपना आ गया एल्गोरिथम, ठीक है। अब हमें एक की फ्रेम और लगाना है। यहाँ पे एंड में आ जाओ, ठीक है, जहां तक भी ये चाहिए, हमें यहाँ तक चाहिए, ट्रिम कर लो। की फ्रेम तो लगा दिया, लेकिन इसको हम रोटेट करेंगे, ठीक है। अब देखना क्या चीज रेडी हुई है और वो उसे और लोगों तक पुश करता ही नहीं है, ठीक है।
अब हुआ क्या है कि यहाँ से इसकी रोटेशन स्टार्ट हुई है, हम चाहते हैं कि शुरू से ये रोटेट करता हुआ यहाँ पे आए, तो यहाँ पे भी हमें रोटेशन स्टार्ट कर देनी होगी इसकी। फॉर डैट हमें यहाँ पे इसको रोटेट करना होगा इस वाले की फ्रेम पे, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पे रोटेशन करता हुआ यहाँ पे हमारे पास पहुँच रहा है, लेकिन हमें यहाँ पे कर्व में जा करके क्यूबिक आउट एक बार फिर से चूज़ करना होगा, ठीक है। और वो उसे और लोगों तक पुश करता ही नहीं है। ओके सो ये तो आ चुका है। अब हमें एक और पीएनजी चाहिए, इसको मैं यहाँ से उड़ाता हूँ, यहाँ पे मैं पुश सर्च करता हूँ, ठीक है। यू कैन सी यहाँ पे हमें एक आइकन मिल चुका है लाइक दिस, ठीक है। इसको हम इजीली डाउनलोड कर लेते हैं और लेके आएंगे इसको एज ए लेयर, और इसको हम रखेंगे यहाँ पे, ठीक है। और की फ्रेमिंग करेंगे इसमें, ठीक है। एक की फ्रेम स्टार्टिंग में लगाया, थोड़ा सा आगे लगाऊंगा, और पहले की फ्रेम पे आकर के इसकी प्रॉपर्टी यहाँ से मैं इसको बाहर कर दूंगा, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे आया ये, राइट। अब हमें करना क्या होगा, इसको पुश करना होगा, ठीक है। पहले तो इसको हम पुश करेंगे यहाँ पे बिल्कुल यहाँ तक, ठीक है। थोड़ा सा आगे गए और बिल्कुल ये पीछे आएगा, ठीक है। मतलब एक टाइप का हम एनिमेशन बनाएंगे कि इसको पुश कर रहे हैं लेकिन ये अपनी जगह से हिल भी नहीं रहा, राइट। यहाँ पे एक की फ्रेम ऐड करेंगे और थोड़ा सा इसको और आगे करेंगे, ठीक है। एक और की फ्रेम ऐड करेंगे और फिर से इसको वापस लेके आएंगे अपनी जगह पे, ठीक है जी। और लास्ट में हम इसको स्क्रीन से बाहर कर ही देंगे, ठीक है। देखिए क्या चीज़ रेडी हुई है पहले से, और लोगों तक पुश करता ही नहीं है, इसलिए चाहे आप, ठीक है। ये चीज़ बन के रेडी हुई है। अब हमें ये हमारा मैन वाला जो आइकन है इसको भी हमें इस तरीके से की फ्रेमिंग करनी होगी, ठीक है। डन, पहला की फ्रेम हो गया और ये पहले की फ्रेम में ही इसको पुश कर रहे हैं, मतलब इसका जो हाथ है वो इसके साथ टच होना चाहिए, ठीक है। और की फ्रेम लगाते जाना है, जैसे कि यहाँ पे आगे आए तो यहाँ पे कर दिया, आगे गए यहाँ पे कर दिया, एंड यहाँ पे ये सेम पोजीशन पे रहा, ओके। आगे गए एंड यहाँ पे भी पीछे आ रहा है, ठीक है। और एट द एंड ये इसको बाहर कर देगा, ठीक है। ओके तो देखते हैं क्या चीज़ रेडी हुई है यहाँ पे, और वो उसे और लोगों तक पुश करता ही नहीं है, इसलिए चाहे आपका यहाँ पे थोड़ा सा जोलमोल हो चुका है, यू कैन सी यहाँ पे, ये देखिए ना। तो ये चीज़ हमें सेटिंग करनी होगी, उसके लिए हमें यहाँ पे ये वाले की फ्रेम्स को डिलीट करना होगा थोड़ा सा। ये वाला सही है अपना की फ्रेम, पहले तो मैं इसको एक्सपैंड करूँ अच्छी तरीके से, राइट। ओके यहाँ पे ये जो है ना ये गलत हो चुका है, तो हम बाहर निकालते हैं इसको थोड़ा सा, और यहाँ पे भी इसको करना होगा यहाँ पे रख के, एंड यहाँ पे भी बिल्कुल मतलब हाथ टच होने चाहिए बस। और जैसे जैसे ये एनिमेट कर रहा है वैसे वैसे हमें इसको बाहर निकालते जाना है, लाइक डैट। एंड अब सही है, थोड़ा सा आगे आए और इसको टच करवा दिया इसके साथ फिर से, एंड जैसे जैसे ये आ रहा है बाहर वैसे वैसे हम इसको भी बाहर निकालते जाएंगे, एंड एट द एंड ये सारा बाहर निकल जाएगा, ठीक है। डन। अब देखना, और वो उसे और लोगों तक पुश करता ही नहीं है, इसलिए चाहे आप, ठीक है। तो ये कितनी सही हमने एनिमेशन बनाई है विद द हेल्प ऑफ वीएन एप्लीकेशन ओनली, राइट। तो इसको हम ट्रिम कर लेते हैं बाकी बचा पार्ट। अब हम चाहें तो इसमें टेक्स्ट वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, राइट। तो एल्गोरिथम, राइट, एल्गोरिथम की बात चल रही है यहाँ पे। ऊपर हम टेक्स्ट लिख सकते हैं लाइक एल्गोरिथम, फॉन्ट हम दे सकते हैं कोई अच्छा सा जैसे कि ये, और टेक्स्ट कलर हमें ब्लैक कर देना होगा, और इसकी ओपेसिटी मैं यहाँ पे कम कर दूंगा, ठीक है। ओके साइज़ इसका हम यहाँ से बड़ा कर लेते हैं, और यहाँ पे हमें टेक्स्ट को अराइव करवाना होगा स्क्रीन में। सो फॉर डैट पहले ये आ जाए, एंड यहाँ पे हम की फ्रेम ऐड करते हैं इसमें, एंड थोड़ा सा आगे आ करके हम इसको भी इन करवा लेंगे, ठीक है, स्क्रीन में। पहले की फ्रेम की प्रॉपर्टी बिल्कुल बाहर, एंड ये आ चुका है। और यहाँ पे कर्व का यूज़ करेंगे, ठीक है। क्यूबिक आउट सही है, टिक कर दो, ये चीज़ बन के रेडी हुई है। अब हम यहाँ पे टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं फिर से, या फिर आपको मैं एक चीज़ बना के दिखा सकता हूँ। हम यहाँ पे टेक्स्ट ऐड करते हैं, मैं यहाँ पे एड सब हेडिंग का यूज़ करूँगा। सो मैं टेक्स्ट को यहाँ पे रख रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे हम इसमें एनिमेशन ऐड करते हैं, एक मोशन में जाते हैं इजीली, और यहाँ पे हम ग्रेडियंट इन रखते हैं लेफ्ट तक पुश कर। सो नीचे वाले भी हमारे टेक्स्ट ऐड हो चुके हैं, और वो उसे और लोगों तक पुश करता ही नहीं है, इसलिए चाहे आप, ठीक है। अगर हम चाहें तो नीचे वाले टेक्स्ट ना भी लिखते तब भी कोई टेंशन नहीं थी, लेकिन हम लिख चुके हैं एज ए सब्सटाइटल, और इसमें हमने एनिमेशन भी ऐड कर दी है। मोशन में जाकर इसकी ड्यूरेशन को और बढ़ा सकते हैं, राइट। और काफ़ी सही चीज़ हमारे यहाँ पे बन के तैयार हो चुकी है। अब यहाँ पे ये जो लाइन है इसको मैं सेम एज इट इज़ रहने दे रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे हमने काफ़ी
वैल्यूबल भारी हमने एनिमेशन कर दिया तो आगे वाली लाइन हम ऐसे ही छोड़ सकते हैं, राइट। अब इसमें हम कुछ एनिमेट करके दिखाते हैं जो कि लास्ट वाली क्लिप बची है। चेक करते हैं क्या बोला गया इसमें। ठीक है, तो आपकी वीडियो को कभी भी दूसरा चांस नहीं मिलता। सो यहाँ पे अगर आपका हुक वीक है, ठीक है, हुक यहाँ पे मेन चीज़ है तो इसको हमें एज ए टेक्स्ट ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपका ओके, यहाँ पे हमें टेक्स्ट के ऊपर टैप करके बड़े बड़े अक्षरों में लिखना होगा हुक, ठीक है। कलर वाले सेक्शन में जा करके इसका कलर मैं येलो रख रहा हूँ और यहाँ पे आपको इस वाले ऑप्शन में जा करके इसको बोल्ड कर देना है, ठीक है। ऑलरेडी बोल्ड ही है। मैं यहाँ पे फॉन्ट में जा करके कोई अच्छा सा फॉन्ट चूज करता हूँ, जैसे कि पॉपिन एक्स्ट्रा बोल्ड हो गया। इसमें ब्लैक वेरिएशन भी होता है, वो कहाँ पे है, वो तो है नहीं इसमें। ओके, और भी कई सारे यहाँ पे आपको फ़ॉन्ट देखने को मिल जाते हैं। कीप इन माइंड आप ऐसा फ़ॉन्ट चूज़ कीजिए जो कि काफ़ी ज़्यादा बोल्ड हो, ठीक है, ब्लैक में हो, जैसे कि रूबिक ब्लैक मैंने चूज़ किया, इसको मैंने टिक किया यहाँ पे। एंड यहाँ पे हम इसका साइज़ बड़ा कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। और कलर वाले सेक्शन में जा करके शेडोज़ में जा करके इसकी मैं शेडो भी इंक्रीज़ कर लेता हूँ, ब्लर की इंटेंसिटी थोड़ी सी रख लेते हैं, ठीक है। ओके, क्या चीज़ बन के रेडी हुई है। अगर आपका हुक और नीचे आपको छोटे टेक्स्ट में लिखना होगा वीक है, कोई बात नहीं, लिख जाएगा। यहाँ पे हम एड सब हेडिंग के ऊपर टैप करके लिखते हैं वीक है। यहाँ पे हम केस इसका चेंज कर लेते हैं, ये वाला, ठीक है, टिक करते हैं, उठा करके इसको नीचे रखते हैं, या फिर हम बिल्कुल इसके साइड में रख सकते हैं। इसमें भी हमें शेडो ऐड करनी पड़ेगी और यहाँ पे हमें इसको बोल्ड कर लेना चाहिए, तो इसको हम सेंटर में भी रख सकते हैं इस तरीके से। अब हमें इनको अलाइन करना होगा अकॉर्डिंग टू आवर वर्ड्स या फिर जो भी आपने स्क्रिप्ट बोली है। अगर आपका हुक वीक है तो ओके, सही है, ठीक है, तो आपकी वीडियो को कभी ओके, तो यहाँ पे हम ओपेसिटी की फ्रेमिंग का यूज़ करेंगे, ठीक है। उसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे की फ्रेम लगाना होगा और यहाँ पे भी की फ्रेम लगा लेना होगा, ठीक है। दोनों लेयर में मैंने सेम पोजीशन सेम टाइमिंग पे की फ्रेम लगा लिया, ठीक है। नीचे आपको ऑप्शन फाइंड करना है ओपेसिटी, एंड में आकर के यहाँ पे आपको इसको 0 कर देना होगा और सेम इसमें भी नीचे वाली में भी आपको ओपेसिटी को 0 करना होगा, ठीक है। क्या इफेक्ट देखने को मिलेगा, यू कैन सी। आपकी वीडियो को कभी भी देखा आपने, ये धीरे धीरे हुक जो है वो गायब हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे हुक का हम एक PNG भी लगा सकते हैं। फॉर डैट मैं जाता हूँ यहाँ पे सीधा कैनवा में, यहाँ पे हम लिखते हैं हुक और ये रहे अपने हुक, जैसे कि ये येलो ही हम यूज़ करते हैं, ठीक है। एंड उठा करके सीधा लेके आते हैं VN एप्लीकेशन में एंड ये रहा हुक। सो इसको हम कुछ इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। देखते हैं क्या चीज़ बनकर रेडी होती है। हुक वीक, सो हुक यहाँ पे, और हुक को हमें अराइव करवाना होगा विद द हेल्प ऑफ की फ्रेम्स। यहाँ पे की फ्रेम लगाया, यहाँ पे की फ्रेम लगाया और स्क्रीन से बाहर कर लिया इसको और देखते हैं, राइट, सही है। यहाँ पे हम कर्व में जा करके क्यूबिक आउट का यूज़ कर लेते हैं। का हुक वीक है तो आपकी वीडियो को कभी भी ओके, सेम एनिमेशन हमें इसमें भी करनी होगी। पहले तो इसको मैं ट्रिम करता हूँ और यहाँ पे लेके आकर के की फ्रेम ऐड करते हैं और जाते हैं ओपेसिटी में और आगे आकर के ओपेसिटी 0 कर दो यहाँ पे, ठीक है। सेम के सेम चीज़ें है तो आपकी वीडियो को कभी भी दूसरा चांस नहीं मिलता, ठीक है। अब हमें करना क्या होगा, इसमें ना जूम इफेक्ट अप्लाई करना होगा, लेकिन कहाँ से, यहाँ से, ठीक है। सो कहाँ पे है जूम, ये वाला, और ये जूम भी दूसरा चांस नहीं, ठीक है। तो इतनी भी अगर आप अपनी वीडियो में एडिटिंग कर लेते हो तो काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है आपके लिए, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो आइडियाज़ है ये मैं कहाँ से ला रहा था, ठीक है, ये चीज़ आपको मैं बताता हूँ। मैं यहाँ पे पिंटरेस्ट में जाता हूँ और पिंटरेस्ट में एज ए वीडियो एडिटर आपको जो चीज़ भी चाहिए सिर्फ आपको उसके आगे आइडियाज़ लिखना है। जैसे कि मोशन ग्राफिक मैं यहाँ पर लिखता हूँ और उसके आगे लिखना है आइडियाज़। आपके सामने इतनी सारी रील्स आ जाएंगी और यहाँ से आपको आइडियाज़ मिल जाते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ कलर ग्रेडिंग आइडियाज़। आपके सामने कंप्लीट एडजस्टमेंट सेटिंग के साथ कंप्लीट कलर ग्रेडिंग आ जाती है, ठीक है। यू कैन सी इस तरह की रॉ वीडियो को कलर ग्रेड करना है तो उसकी सारी सेटिंग्स ये रही, ठीक है। तो जो भी मुझे चीज़ समझ में नहीं आती है मैं सिंपली से उसका नाम यहाँ पे लिखता हूँ और उसके आगे आइडियाज़ लिखता हूँ। मेरे सामने आइडियाज़ की कमी ही नहीं होती फिर, ठीक है। अब हम जाते हैं VN में अगेन और यहाँ पे हम कलर ग्रेडिंग करते हैं अपनी वीडियो में, ठीक है। सो डैट मैं यहाँ पे एक क्लिप को चूज़ कर लेता हूँ और जाता हूँ सबसे पहले फिल्टर वाले सेक्शन में और यहाँ पे एडजस्ट वाले सेक्शन में जाता हूँ। यहाँ पे एक्सपोजर चेक करते हैं। सबसे पहले तो हमें वीडियो में ना एक हीरो फ्रेम फाइंड करना होता है जिसमें हमारे नाक, कान, आँख, लिप्स सबके कलर विजिबल हो रहे हो। देन आपको जाना होता है एडजस्ट वाले सेक्शन में। यहाँ पे आपको सबसे पहले मैं यहाँ पे वाइब्रेंस इंक्रीज़ करता हूँ, ठीक है। सैचुरेशन बिल्कुल थोड़ी सी इंक्रीज़ करता हूँ
और टेम्परेचर यहाँ पे हम येलोइश रखते हैं थोड़ी सी, और यहाँ पे HSL में जा करके यहाँ पे मैं अपना ऑरेंज कलर चूज करता हूँ जो कि है हमारा स्किन टोन कलर, राइट। इसकी सैचुरेशन थोड़ी सी डिक्रीज करते हुए यहाँ पे लाइटनेस को इंक्रीज करूंगा। यू कैन सी मेरे फेस का जो ग्लो है वो इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। ओके, यहाँ पे हम सेट कर देते हैं इसको। अब बैकग्राउंड की बारी आती है, तो बैकग्राउंड हमारी ग्रीन है थोड़ी बहुत है ना, तो इसको हम यहाँ से ना लाइटनेस इसकी मैं डिक्रीज कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि फोकस जो है मेरे फेस के ऊपर रहे, राइट। यहाँ पे इसको भी मैं थोड़ा सा डिक्रीज करता हूँ, ज़्यादा नहीं, अननेचुरल नहीं लगना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे। और सैचुरेशन थोड़ी सी डिक्रीज। देन यहाँ पे है येलो कलर। यू कैन सी बैकग्राउंड में एक लैंप लगा हुआ है, ठीक है, इसकी हम सैचुरेशन इंक्रीज कर लेते हैं। बाकी ये रहा ब्लू कलर, इसको चूज करके देख लेते हैं। यस, ये भी इफेक्ट दे रहा है बेसिकली, तो इसको भी आप एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है, अपने हिसाब से। और ऊपर से ह्यू वगैरह भी चेंज कर सकते हो। वैसे चेंज करना नहीं चाहिए क्योंकि अननेचुरल सी लगती है रेटिंग अगर आप ह्यू चेंज करते हो बार बार। अब यहाँ पे है ये सैचुरेशन अपनी पिंक कलर की, थोड़ी सी डिक्रीज करते हैं। अगर मैं बढ़ाता हूँ तो यू कैन सी द कलर ऑफ माई लिप्स, एंड यहाँ पे आपको ये चीज़ दिख रही होगी मेरी टी-शर्ट के ऊपर, यू कैन सी, है ना। तो यहाँ पे आप एडजस्ट कर सकते हो अपने हिसाब से। HSL का मीनिंग ही यही होता है कि आप पर्टिकुलर कलर को पिक करके उसके कलर चेंज कर सकते हो, लाइक ह्यू, सैचुरेशन, ल्यूमिनेस, ठीक है। अब आगे आपको कोई और सेटिंग छेड़ने की जरूरत नहीं है, टिक कर दो। और अपने वीडियो की क्वालिटी इनहेंस हो चुकी है, कलर ग्रेडिंग कर लिया आपने। फिल्टर वाले सेक्शन में जा करके यहाँ पे अप्लाई टू ऑल कर दो, पूरी क्लिप में ये चीज़ अप्लाई हो जाएगी, ठीक है। अब लास्ट जो आपको करना है वो है बैकग्राउंड म्यूज़िक और साउंड इफ़ेक्ट्स, ठीक है। साउंड इफ़ेक्ट्स लगाना कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। सिंपली आपको, जैसे कि ये जो अपनी एनिमेशन हुई है, फ़ोन जो स्क्रीन के अंदर आ रहा है, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, साउंड इफेक्ट लगाना पड़ेगा, वुश इफेक्ट। तो इसके ऊपर टैप करना है, गो टू इफेक्ट। अब VN में भी आपको काफ़ी सारे साउंड इफेक्ट देखने को मिल जाते हैं, राइट। आप यहाँ पे भी सर्च कर सकते हो, अदरवाइज आप इनमें से भी ढूंढ सकते हो। ये सारे सेक्शंस बने हैं, जैसे कि ट्रांजिशन, एनर्जी बूस्ट, गोंग, चेक पॉइंट, ये सारी ट्रांजिशंस को आप यूज़ कर सकते हो अपनी वीडियोस में, ठीक है। मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ वुश, सो यहाँ पे क्विक वुश हमारे काम का है, हमें इसको यूज़ करना चाहिए। एंड हमें उस जगह पे लगाना है इसको जिस जगह पे हमारी जो स्क्रीन है, फ़ोन है, वो वीडियो में आ रही है। तो हमें इसको उठा करके इस तरीके से अलाइन करना होगा। अब जैसे कि ये हमारा साउंड इफेक्ट आ गया, ठीक है, इसको हमने अच्छे तरीके से अलाइन करना होगा अपने एनिमेशन के साथ। जैसे कि हमारा फ़ोन स्क्रीन के अंदर आ रहा है, तो उस हिसाब से हमें इसको सेट करना होगा, ठीक है। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, इसकी वॉल्यूम को यहाँ से नीचे से कम कर सकते हो क्योंकि इतनी ज़्यादा वॉल्यूम तो चाहिए नहीं, राइट। तो यहाँ पे हम टिक करते हैं और इस तरीके से आपको सारे साउंड इफेक्ट्स लगा लेने होंगे, ठीक है। अगर आपको साउंड इफेक्ट्स की कमी होती है तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, उसमें मैं आपको एक पैक दे रहा हूँ साउंड इफेक्ट्स का, जो कि मैक्सिमम क्रिएटर्स यूज़ करते हैं अपनी वीडियोस में, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप ज़रूर से एक्सेस उसको कर लेना। बाकी इसमें रहा सिर्फ बैकग्राउंड म्यूज़िक लगाने वाला, तो वो लगाने के बाद मैं आपको कंप्लीट एडिट करके ये इसका रिजल्ट दिखाता हूँ, ठीक है। बिकॉज आई नो आप बैकग्राउंड म्यूज़िक और ये साउंड इफेक्ट्स लगा ही लोगे, दिस इज़ नॉट बिग डील, दैट्स वाई मैं आपको सीधा रिजल्ट ही दिखाता हूँ आफ्टर स्पेंडिंग 3-4 मिनट्स, ठीक है। अगर आपकी भी रील 400-500 व्यूज पर अटक जाती है तो प्रॉब्लम आपके कंटेंट में नहीं है, आपके फर्स्ट 3 सेकंड में है। इंस्टाग्राम एल्गोरिथम हर रील को सबसे पहले एक छोटी सी ऑडियंस को टेस्ट के तौर पे दिखाता है। मान लो 500,000 लोगों का एक ग्रुप। अब अगर इन लोगों में से ज्यादातर लोग 2-3 सेकंड के अंदर ही स्वाइप कर देते हैं तो एल्गोरिथम समझ आता है कि ये कंटेंट इंटरेस्टिंग नहीं है और वो उसे और लोगों तक पुश करता ही नहीं है। इसलिए चाहे आपका कंटेंट कितना भी वैल्यूएबल हो, अगर आपका हुक वीक है तो आपकी वीडियो को कभी भी दूसरा चांस नहीं मिलता है। आई होप आपको अच्छे से समझ लग गया होगा कि कैसे हम इस तरह की वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं। बेसिकली प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। आपने ये ट्यूटोरियल देख लिया, सेम इसी तरह की वीडियो भी आप क्रिएट कर सकते हो। मैं इसकी जो रॉ फुटेज है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। सेम मेरे जैसे आप ये एडिटिंग कर सकते हो मेरी ही रॉ क्लिप के ऊपर और अपनी प्रैक्टिस को खुद ही मार्क्स दे सकते हो कि आगे जो मैंने एडिट करके दिखाया वो आप भी कर सकते हो या नहीं। तो रॉ क्लिप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बाकी कमेंट सेक्शन में अपने डिवाइस का नाम ज़रूर लिखना ताकि मुझे पता चल सके कि कितने लोग हैं जो कि मोबाइल फ़ोन में एडिटिंग कर रहे हैं और कितने हैं जो कि PC में एडिट कर रहे हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब।